हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेक ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मल लेटर को लिखने का प्रारूप। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने ज़्यादा लेटर्स लर्न नहीं भी किए हैं तो अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप 4 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। पूरे के पूरे 4 मार्क्स आप अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको साथ में मार्किंग स्कीम भी बताने वाला हूँ कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, किस तरीके से फॉर्मल लेटर में 4 नंबर दिए जाते हैं। ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हम समझ लेते हैं कि फॉर्मल लेटर होते क्या है। वैसे तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो सभी प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं और जो ऑफिशियल लेटर होते हैं। मतलब कि सारी प्रोफेशनल और ऑफिशियल लेटर्स को ही हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। जो लेटर्स आप किसी कंप्लेंट करने के लिए राइट करते हैं, मतलब कि जो कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, या फिर आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल को जो लेटर लिखते हैं, वो भी हमारे फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। मतलब कि जो आपकी एप्लीकेशंस होती है, जो आप अपने स्कूल में लिखते हैं, वो हमारे फॉर्मल लेटर्स ही होते हैं। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट लेटर लिखे जाते हैं, जैसे कि आप कलेक्टर को लाउड स्पीकर के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, या इसके अलावा पोस्टमैन की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो सारे कंप्लेंट लेटर्स भी हमारे फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। और इनफॉर्मल लेटर जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, मतलब जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं और रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो लेटर हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फिलहाल हम समझने वाले फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें राइट करना होता है एड्रेस ऑफ सेंडर। इट मीन्स सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो जब भी आप फॉर्मल लेटर को लिखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको टॉप में लेफ्ट साइड सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस राइट कर देना है। अब सेंडर्स एड्रेस कहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट? सेंडर्स एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन आप केयरफुली रीड करेंगे तो स्टार्टिंग में यू आर करने के बाद नेम और सेंडर एड्रेस दिया होता है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर राइट कर देना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक लेटर भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा कि हम पहले ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर भी देखेंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको सेंडर्स एड्रेस राइट कर देना है, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेंडर एड्रेस क्या होता है? मतलब कि भेजने वाले का पता। जो एड्रेस लिख, जो लेटर राइट कर रहा है, जो लेटर भेज रहा है, उसका एड्रेस स्टार्टिंग में यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें भी आपको करना क्या होता है, ऊपर आपको कोई स्ट्रीट का नाम दिया गया है या फिर कोई कॉलोनी का नाम दिया गया है या हाउस नंबर दिया गया है, तो स्टार्टिंग में आपको हाउस नंबर, ये सारी चीज़ें आपको लिखना होती हैं, जो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके नीचे आपको सिटी का नेम लिखना होता है और पिन नंबर लिखना होता है। इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉप कर देना है, फिर आपको लिख देना है डेट। ठीक है, अब डेट क्या लिखना है आपको? जिस डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं या जिस डेट में आपको लेटर राइट कर रहे हैं, वो डेट आपको यहाँ पर राइट करना होती है। लेकिन याद रखिएगा कि डेट लिखने का फॉर्मेट क्या है। जैसे कि आप लिख रहे हैं 22, तो यहाँ पर आपको 22 जनवरी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए जनवरी 2022। इस तरीके से आपको यहाँ पर डेट राइट करना होती है। 01 नहीं लिखिएगा। डेट लिखने का फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही फॉर्मेट है, यही तरीका है। ठीक है, 22 जनवरी, मतलब 22 जनवरी 2022 काफ़ी अच्छी डेट है आज की, तो ये डेट आपको इस टाइप से लिखना है। हाँ, आप अगर इतना चेंज करना चाहें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में आप मंथ ले सकते हैं जनवरी 22, फिर कॉमा लगाइए, फिर 2022, ये 2022 ये 0 है। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप जैसे कि 22 है और फिर 01 है और फिर 22 ऐसा लिखेंगे, ये फॉर्मेट गलत है, ऐसा तरीका नहीं है। तो डेट लिखने का जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया वो सही है। सबसे पहले आप डेट लीजिए, इसके बाद मंथ लीजिए, इसके बाद ईयर लीजिए। ठीक है, या फिर आप पहले मंथ ले सकते हैं, फिर आप डेट ले सकते हैं, फिर ईयर ले सकते हैं, लेकिन इन 2 तरीके के अलावा तीसरा कोई सा भी तरीका आप यूज़ बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो ये डेट लिखने का फॉर्मेट है। इसके बाद हमें नीचे आ जाना है और नीचे आपको राइट करना होता है रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, मतलब कि जिसको लेटर आप लिख रहे हैं, जिसके पास लेटर पहुंचेगा, उसका पता। तो यहाँ पर आपको रिसीवर्स एड्रेस राइट कर देना। अब रिसीवर एड्रेस भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाने वाले का आपको एड्रेस लिख देना है, जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका भी एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कोई लाइन ड्रॉप नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है सब्जेक्ट। और याद रखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर लेटर आपको राइट करना है, तो वो सब्जेक्ट क्या है ये आप क्वेश्चन से ही उठाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा सैल्यूटेशन। जी हाँ, सैल्यूटेशन। तो फॉर्मल लेटर के सैल्यूटेशन में आपको 2 चीज़ें यूज़ करना है। या तो आप यहाँ पर लिखिए डियर सर, डियर सर। ऐसा नहीं है कि डियर सर जो हम यूज़ कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इनफॉर्मल, ऐसा नहीं है। डियर सर फॉर्मल लेटर में यूज़ होता है, तो डियर सर का आप यूज़ कर सकते हैं, कॉमा लगाइए, या फिर ओनली आप सर का यूज़ कर सकते हैं।
और कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। और स्कूल में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप रेस्पेक्टेड सर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपने स्कूल के टीचर को एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, किसी भी तरह की एप्लीकेशन या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वहाँ पर रेस्पेक्टेड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डियर सर या फिर सर का आप यूज़ कर लीजिएगा सैल्यूटेशन में फॉर्मल लेटर को लिखते टाइम। क्लियर है? सर भी आप लिख सकते हैं, डियर सर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों चल जाएगा। ये इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल में डियर सर आजकल यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस राइट करना है जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेगा, उसके नीचे आपको लाइन ड्रॉप करना है, डेट राइट करना है, इसके बाद लाइन ड्रॉप करके आपको रिसीवर्स एड्रेस राइट करना है, देन आपको सब्जेक्ट राइट करना है, देन आपको सैल्यूटेशन राइट करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन बॉडी ऑफ लेटर, मतलब कि मेन कंटेंट। तो यहाँ पर मेन कंटेंट आपके लेटर का आपको यूज़ करना है। तो मेन कंटेंट में देखिए एक कॉमन लाइन होती है, जैसे कि आपको किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए ये कॉमन लाइन है, ये आई बेग टू ड्रा, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आई वुड like to draw your attention, I would like to draw your attention to the fact that। इसके बाद आपका यह लाइन आगे बढ़ जाएगी, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रा या फिर आई बेग टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट। तो यहाँ से ये कॉमन लाइन को लेकर आप अपने कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं और मेन बात को आप यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पर आपसे कही जा रही है, जो क्वेश्चन आपको राइट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बॉडी ऑफ द लेटर के बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आपको थैंकिंग यू का यूज़ करना है, थैंकिंग यू। और थैंकिंग यू के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है योर्स सिंसियरली। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे योर्स SINCERELY, ये एल है, योर सिंसियरली यूज़ करिए या फिर योर्स फेथफुली यूज़ करना चाहें तो आप योर्स फेथफुली यूज़ कर सकते हैं, योर्स फेथ फुली। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, ठीक है। योर्स, तो याद रखिएगा यहाँ पे YOURS, ये मैं एक बार डबल से लिख के बताया, YOURS ऐसे लिखा जाता है, कोई कॉमा नहीं आता है, एस नहीं हटता है। तो योर्स सिंसियरली, यहाँ पर ये स्पेलिंग में SINCERELY है, यहाँ पर ये ई है, इसके बाद LY है, या फैथफुली FAITHFU या सिंसियरली या योर फैथफुली आपको यूज़ करना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंडर्स नेम, मतलब कि लेटर को भेजने वाले का नेम लिखना है जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाए, जो हम यहाँ पर देखने वाले, ठीक है। तो लास्ट में आपको ओनली नेम लिख देना है यहाँ पर, क्लियर है। तो ये आपको फुल नेम लिख देना है, अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है, मतलब कि जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है या फिर इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ। अब मार्किंग स्कीम समझ लीजिए, देखिए आपके स्टार्टिंग में यहाँ से लेकर मतलब कि इतना जो फॉर्मेट है इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। एड्रेस हो गया, डेट हो गई, रिसीवर एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन होगा, ये आपको 1 नंबर दिलवाएगा। इसके बाद आपका जो मेन कंटेंट है ये आपको 2 नंबर दिलवाएगा और ये आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा क्या लिखना है, आपको 2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद आपका लास्ट का जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वाला जो पोर्शन है ये आपको पूरा का पूरा 1 नंबर दिलवाएगा। तो ओवरऑल आपके ये 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। 4 नंबर का आपका लेटर आता है, ठीक है। तो 4 नंबर आपके ये फिक्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन और उसका आंसर। तो हम आ गए ये क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है यू आर अरबाज अंसारी, तो यहाँ पर ये नेम दे दिया, सेंडर्स एड्रेस अरबाज अंसारी या फिर नसरीन अंसारी। अब यहाँ पर 2 नाम इसलिए दिए गए, अगर आप मेल हैं तो अरबाज अंसारी यूज़ करेंगे, फीमेल हैं तो आप नसरीन अंसारी यूज़ करेंगे। सपोज मान लीजिए ये नेम यहाँ पर दे दिए, मतलब कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। तो ये आपका सेंडर्स नेम आ गया। उसके बाद देखिए एड्रेस आपको यहाँ पर दे दिया गया है 319 शांति मार्ग, नेपियर टाउन, जबलपुर 482003, यहाँ का पिन नंबर है। तो ये आपका सेंडर एड्रेस आ गया है, ठीक है। इसके बाद लेटर लिखना किसको है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो यहाँ पर एडिटर को लेटर लिखना है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो जो एड्रेस लिखते हैं ना, रिसीवर का एड्रेस, उसमें आता है पहले डेजिग्नेशन। क्या आता है, डेजिग्नेशन। ये पहला होता है डेजिग्नेशन होता है, उसके नीचे होता है प्लेस, ठीक है। क्या होता है, प्लेस होता है। तो पहले आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, डेजिग्नेशन आपको राइट करना होगा, मतलब कि उसकी पोस्ट राइट करना होती है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो वो किस पोस्ट पर है, जैसे कि प्रिंसिपल है, मैनेजर है, कलेक्टर है, या इसके बाद आपका एडिटर है। तो ये होता है डेजिग्नेशन। तो आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखना होता है। तो यहाँ पर आप लेटर जो लिखेंगे तो रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले आपको उसका डेजिग्नेशन लिखना होगा जो कि एडिटर। तो किसको लिखना है भाई, एडिटर को लिखना है, ठीक है। ये मिल गया आपको एडिटर के बाद यहाँ पे उसका एड्रेस, ये यहाँ पर नीचे एड्रेस दिया गया है। ये एड्रेस आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये भोपाल का, ये रिसीवर से एड्रेस भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक क्या है यहाँ पर, एडवाइजिंग पीपल टू रियलाइज द हैजर्ड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। तो यहाँ पर डेंजर ऑफ या हैजर्ड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। ये सब्जेक्ट भी हमें यहाँ क्वेश्चन में मिल गया है, तो ये सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने देख लिया है। अब इसका आंसर देख लीजिए किस तरीके से आंसर बनता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखा। ठीक है, ये हमारा एड्रेस होगा यहाँ तक। ये एड्रेस के बाद हमने यहाँ पे डेट लिख दी, और डेट का फॉर्मेट देख लीजिए। ये डेट हमने ऐसे लिख लिया 8 नवंबर, जो मैंने आपको बताई थी। तो ये डेट आपकी हो गई है। ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। ठीक है, ये सेंडर्स एड्रेस है। ये मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ। तो ये आपका ये सेंडर्स एड्रेस है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद डेट हो गई। और ये किसका है भाई, रिसीवर्स एड्रेस वाला है। ठीक है, तो ये रिसीवर्स एड्रेस यहाँ से हमने यहाँ लिख लिया है। पहले हमने इसका डेजिग्नेशन लिखा, फिर इसके बाद ये एड्रेस लिख दिया। ठीक है, ये पिन नंबर लिख दिया। ये भी हमें कहाँ मिला, क्वेश्चन में मिला। इसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया है, नॉइसेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर सैल्यूटेशन में हमने डियर सर यूज़ कर लिया है। इसके बाद यहाँ से ये लेटर हमने यूज़ कर लिया है। आई शेल भी लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। आई शेल भी ग्रेटफुल इफ़ यू काइंड पब्लिश एडिटर को लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। थ्री द स्ट्रीम कॉलम ऑफ, तो ये भी यहाँ से भी शुरू हो जाता है। तो ये हमने लेटर को लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, और नीचे हमने इसको क्लोज किया है। तो यहाँ पे क्लोज में देखो थैंकिंग यू यूज़ किया है, यूर सिंसियरली यूज़ करा है, और हमने सेंडर्स नेम यूज़ कर लिया अरबाज अंसारी। ठीक है, अरबाज अंसारी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। नेम चेंज हो सकते हैं, एड्रेस चेंज हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अरबाज अंसारी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा लेटर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट एक्सप्लेन कराया है। तो नीचे उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेटर बताएं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लेटर लिखे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट करना है, टॉप टू बॉटम। मतलब कि कोई पैराग्राफ आपको नहीं छोड़ना है, डायरेक्टली आपको लिखते चले जाना है। सिर्फ आपको डेट लिखने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉप करना होती है, एक ऊपर एक नीचे। इसके बाद आपको कोई लाइन ड्रॉप नहीं करना है, बिना लाइन ड्रॉप करे आपको यहाँ पे लिखना है। लास्ट में एक लाइन ड्रॉप करना होती है, बस आपको सीधा राइट कर देना है, मतलब स्ट्रेट आपको लिखना है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, वर्ड के नीचे वर्ड, लाइन के नीचे लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लेटर लिखेंगे, तो अगर आप लेटर को लर्न नहीं भी होगा, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप उसको सेट करने की कोशिश करेंगे, तो 2-3 नंबर तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आपको लर्न है तो 4 नंबर आपको बिल्कुल पक्के मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज आपने सीख लिया होगा किसी भी लेटर को लिखने का तरीका। फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।